हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। जी कौन साहब? चीफ मोहम्मद सरफराज रजा कादरी। मोहम्मद सरफराज रजा कादरी साहब, सुन्नी हनफी बरेलवी। हेलो जी अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज हल्की आने लगी आपकी। अब आ रही है आवाज? जी 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 फरमाइए भाईजान। जी भाई, क्या कहते हैं, आपने तकरीबन कल आपकी बात हुई थी जनाब नैयर रजा कादरी साहब से। हाँ, नैयर कादियानी है, कादरी नहीं है। मैंने उससे पूछा कि शकील बिन हनीफ को, गुलाम अहमद कादियानी को क्या मानते हो, काफिर या मुसलमान? वो बता ही नहीं सका और उसने कहा कि तेरा बाप मानता हूँ। सुनिए, यानी कि आपने जो आप गुलाम अहमद कादियानी को और शकील बिन हनीफ को क्या मानते हैं? इनको गुलाम अहमद कादियानी और शकील बिन हनीफ को आप क्या मानते हैं, काफिर या मुसलमान? बिल्कुल काफिर है। काफिर है ना दोनों? जी जी जी। तो अच्छा, दावा ये हुआ था उसकी तरफ से, नैयर की तरफ से, कि नूर हसन जो है वो गुमराह है और मैं उससे बहस मुबाहिसा करना चाहता हूँ। उसने तहरीर लिख के डाली। आपको पूरी हकीकत का शायद इल्म नहीं है, समझे भाईजान? जी जी। मैं वो उसकी तहरीर भी आपको भेजे देता हूँ और काफी प्यार मोहब्बत से मैंने उसको जो है पूछा, मालूम किया कि भाई साहब अगर वाकई हमारी कहीं कोई गलती हुई है और हमने कहीं कोई गुमराहियत की है तो आप हमें जो है जाहिर कर दें, बता दें, हम जो है रुजू कर लेंगे, तौबा कर लेंगे और आपका हम शुक्र अदा करेंगे कि आपने जो है हमारी इस्लाह की, शुक्रगुजार होंगे हम आपके। देखिए, आप यानी कि वो आपको जो ना वो गुमराह इस बिना पर कहा है कि आप वोटिंग इलेक्शन को और अंग्रेजी तालीम को, ये सब आपको। मेरी तो इस पे बात ही नहीं हुई ना, मेरी तो इस पे बात ही नहीं हुई। ये तो बड़े बड़े उलामा जानेंगे या नेता लोग जानेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आप लोग वोटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं, और वो खुद नैयर वोट डालता है कि नहीं डालता है। चलो इस पे आ जाओ। फिर वो कह रहा है कि इंग्लिश की जो तालीम है वो हराम है, तो इंग्लिश में वो खुद लिख लिख के मुझे बात कर रहा है या दूसरे लोगों को ग्रुप में बोल रहा है, तो उसने अगर इंग्लिश नहीं पढ़ी तो उसको कहाँ से आई? तो फिर तो ये उसने हराम काम किया, वो खुद इसमें फंस गया। और आपने इंग्लिश पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है ये भी बता दीजिए। जी जी, यानी कि आपने इंग्लिश पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, इतना बताइए आप। इंग्लिश और हराम काम किया कि नहीं किया? फिर मैं आपने इंग्लिश पढ़ी है या नहीं, इंग्लिश जानते हैं कि नहीं, बस इतना बताइए। इंग्लिश में लिखना पढ़ना जानते हैं कि नहीं? आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। पहले इस बात को क्लियर कर दीजिए, बाद में समझेंगे बात को आपकी। उसका दावा यह है कि अंग्रेजी तालीम जो है वो हराम है, तो हराम है तो वो खुद इंग्लिश में क्यों लिख रहा है? हराम है तो हराम काम क्यों कर रहा है? उर्दू में ही लिखे। और हुजूर ने जो है कब किस तालीम को मना किया है? भाई जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, जो हमारे लिए फायदेमंद हो कि कहीं हम परेशान ना हो, कहीं ना फंसे। और हुजूर ने तो फरमाया है कि तालीम के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ, तालीम के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ, कितनी ही चाहे मुश्किलें क्यों ना है, हर तालीम हासिल करो, मगर उस तालीम से लोगों को नुकसान मत पहुंचाना। जी, हमारे अगर आप नुकसान पहुंचाने के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान नुकसान पहुंचाने के लिए पढ़ रहे हैं, मौलवियत नुकसान पहुंचाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर वो आपकी तालीम नहीं है। समझ रहे हैं जनाब? पहले आप हमारी बात का जवाब दीजिए, आप इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं कि नहीं? सबसे पहले तो हजरत आप हमें ये बताइए, तालीम और जुबान में क्या फर्क है? काय में? तालीम और जुबान में कुछ जुबान में, दीवान में बोलना क्या चाह रहे हैं? दीवान। मैं जरा सफर में हूँ, रास्ते में था, गाड़ी चला रहा था, जरा सही से बोलिए, थोड़ा जोर से मोबाइल करीब कर लीजिए। तालीम और जुबान पूछा है। जुबान जी। अरे जुबान तो जब ही आएगी ना जब वो तुमने तालीम हासिल की होगी। बकलौर हो कौन हो यार? अरे जब इंग्लिश नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे तो इंग्लिश में बोलोगे कैसे? अच्छा, यानी कि आप जाहिल हो? अरे उर्दू पढ़ते हो, उर्दू लिखते हो, हैं? तभी तो उर्दू बोलते भी हो। मादरी जबान तुम्हारी क्या है, समझे? वो अलग मैटर है कि किस जबान में आप जो है मादरी जबान में बात करते हो, वो तुम्हारे माँ बाप की कौन सी जबान दी हुई है, तुम्हारे बचपने की कौन सी जबान है। मगर जब तुम बड़े होते हो, पढ़ लिख जाते हो, तो फिर उसके बाद
तुम हर भाषा इस्तेमाल करते हो, इंग्लिश में भी बोलते हो। अच्छा वाटर कहीं बोला है तुमने? नहीं बोला है अपनी जिंदगी में वाटर। वही तो है, आप बात तो समझ ही नहीं। वाटर बोला है कि नहीं बोला है कभी? यानी कि बिल्कुल बोला है, लेकिन आप बोला है। अच्छा तो ये तालीम हासिल की, आपने कुछ सीखा, किसी से पढ़ा, तभी तो कुछ ये समझ में आया होगा। फिर तो आप भी हरामी हो गए, आपने हराम काम किया। अच्छा तो सुनिए, इतने बड़े हरामी हो और लोगों को जो है गुमराह करने निकले हो तुम लोग, हैं? पहले मेरी बात तो सुनिए पहले। अच्छा तुम लोग लोगों को गुमराह करने के लिए निकले हो। फिर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने एक साहब को, एक शागिर्द हैं या खलीफा हैं, उनको जो इंग्लिश की तालीम हासिल कराई और कहा कि इंग्लिश पढ़ो सीखो और फिर लोगों की वहां जाके इस्लाह करो, फिर तो हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हराम काम करा दिया बे तुम्हारे नजदीक। तुम्हारे नजदीक तो फिर हराम काम करा दिया ना आला हजरत ने भी। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब। अबे जाहिल की औलाद, जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दे। बदतमीजी नहीं। तूने तालीम हासिल करी है कि नहीं इंग्लिश? मेरी पहले मेरे सवाल का तो जवाब दो, बदतमीजी पे पेश नहीं आना दे। पहले तो मुझे इस बात का ही क्लियर करना कि इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी तालीम तुमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? और पढ़ी है तो फिर तुमने भी हराम काम किया। तालीम और जुबान में क्या फर्क है पहले ये? अबे जाहिल की औलाद, फिर वही पहले आला हजरत को पढ़ ले, समझ ले, फिर ये बकवास करना और लोगों को गुमराह करना, समझा? बदमाश कहीं के, हरामुत होगा तेरा गाली पे नहीं उतरना ठीक।